भक्तजनों जय माता दी। भक्तजनों, आप आध्यात्मिक भक्ति ज्ञान चैनल की तरफ से माँ दुर्गा सप्तशती के अध्यायों की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। इससे पहले हमने 4 अध्यायों का वर्णन किया है। आज माँ दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का हम वर्णन करेंगे। महर्षि कहते हैं, ऋषि कहते हैं कि पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 राक्षस पैदा हुए। वो शुंभ और निशुंभ दोनों ही राक्षस बड़े बलवान और पराक्रमी थे। उन शुंभ और निशुंभ ने सारे देवताओं को अपने अधिकारों से विहीन कर दिया। उनने सभी देवताओं को, सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज, वरुण, अग्नि, सभी को अपने अधिकारों से वंचित कर दिया और वो सभी के अधिष्ठाता बन बैठे। खुद ही सभी को आदेश करने लगे। जब सारे देवता उनके आतंक से, उनके अत्याचार से बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गए तो उन सारे देवताओं ने हिमालय पर जाकर के, हिमाचल पर जाकर के हिमालय पर गए और वहाँ पे भगवती विष्णु माया की स्तुति करने के लिए लगे। क्योंकि पहले माँ ने उन्हें वरदान दिया था, माँ से उन्होंने वरदान मांगा था कि जब भी हम संकट में हों माँ आप प्रकट होकर के हमारे संकटों को दूर करें। तो माँ विष्णु माया की स्तुति करने लगे। और किस तरह से स्तुति करते हैं? देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, महादेवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है, हम लोग रौद्र, नित्य और गौरी को नमस्कार करते हैं, ज्योतिषमयी, चंद्र रूपिणी व सुख रूपी देवी को नमस्कार करते हैं, शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्ध रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं, और नरस्ती राजाओं की लक्ष्मी तथा श्रावणी को नमस्कार है, दुर्गा को दुर्गस्थलों को पार करने वाली दुर्गा पारा को सारा, सकाण की ख्याति कृष्णा और धूम्र देवी को सदैव नमस्कार है, अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। अधर की जगत की आधारभूति कृति देवी को बार बार नमस्कार है, जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाई हैं उनको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में निद्रा रूप में विराजमान है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्षुधा रूप में विराजमान है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप में स्थित हैं, जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हैं, जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा और सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित हैं उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित हैं, जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित हैं, जो देवी सब प्राणियों में शांति और श्रद्धा रूप से स्थित हैं उन देवी को बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से, जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से, जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से और जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से विद्यमान है स्थित हैं उन देवी को बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित हैं, जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित हैं, जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि और जो देवी सब प्राणियों में मात्र रूप से स्थित हैं उन देवी को नमस्कार है, उस देवी को बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित हैं, जो देवी सब प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती हैं उन देवी को बार बार नमस्कार है, उन देवी को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार से देवताओं ने माँ भगवती की स्तुति की है। पूर्व काल में देवता अपने अभीष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की है, देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया है, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डालें। असुरों के सताए हुए संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस बार नमस्कार है, नमस्कार इस समय नमस्कार करते हैं और भक्ति पूर्वक स्मरण की जाने वाली तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती हैं। वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करें। इस तरह से सारे देवताओं ने माता की स्तुति की है। और भक्तजनों ऋषि कहते हैं, हे राजन,
इस प्रकार जब सारे देवता स्तुति कर रहे थे, उसी समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने के लिए वहाँ आती हैं और सारे देवताओं को स्तुति करते हुए देखकर माता पार्वती ने कहा कि हे देवताओं, तुम यहाँ सब किसकी स्तुति कर रहे हो और तुम्हारे पर क्या संकट आ गया जो आप यहाँ आकर के स्तुति कर रहे हो और किसकी स्तुति कर रहे हो। इस प्रकार से पार्वती के कहने से पार्वती के शरीर से ही एक शक्ति प्रकट हुई और उन शक्ति को शिव देवी बोलते हैं। शिव देवी प्रकट हुई और शिव देवी ने कहा, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए और निशुंभ से हारे हुए यह देवता मेरी ही स्तुति करते हैं। यानी पार्वती के शरीर से ही अंबिका निकली हैं और उन्होंने कहा कि हे देवी, ये मेरी ही स्तुति कर रहे हैं सभी लोग। सभी देवताओं को शुंभ और निशुंभ ने अपने अपने अधिकारों से वंचित कर दिया है। और जब माता पार्वती के रूप से अंबिका देवी निकली हैं तो माता पार्वती का रंग पूरा एकदम से काला हो गया है, शरीर उनका काला हो गया है और वो हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई हैं। बोलिए कालिका मैया की जय। इस प्रकार से बहुत तेज में देवी वहाँ प्रकट हुई और जब शुंभ और निशुंभ ने ये देखा कि बहुत ही तेज में प्रकाश हो रहा है, वो उस प्रकाश की ओर दौड़े और उसके बाद वो उन्होंने आकर के देखा कि शुंभ और निशुंभ के दूत चंड मुंड वहाँ आए। चंड और मुंड वहाँ आते हैं देवी के पास और परम मनोहर सुंदर देवी अंबिका को देखकर बोलते हैं कि आप देवी कौन हैं और हम शुंभ और निशुंभ के दूत हैं। देवी ने पूरा अपना वृत्तांत सुनाया है। शुंभ निशुंभ के पास जाकर वो बोलते हैं, महाराज एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है और उसका आप ग्रहण कर लें, उसको आप ग्रहण कर लें। वो स्त्रियों में वो रत्न है, मणि है, वो अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहाँ स्थित है, इसलिए आपको उसको देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोकों के तो हाथी घोड़े मणि सभी कुछ आपके पास हैं, सारे रत्न आपके पास हैं, रावत हाथी आपके पास है, उच्चश्रवा आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, आप उस स्त्री को वरो। इस तरह से जब दूतों ने शुंभ निशुंभ को आकर के बताया है तो शुंभ ने अपना दूत भेजा है और दूत ने देवी के पास आकर के कहा है कि हे देवी, सुग्रीव पर्वत पर उस रमणीय भाग में पहुंचा। ये जो दूत है वह देवी के पास पहुंचा और कहने लगा कि हे देवी, इस समय शुंभ और निशुंभ सभी देवताओं के राजा बन बैठे हैं। शुंभ और निशुंभ ही सर्वश्रेष्ठ हैं। शुंभ निशुंभ का आदेश सारे देवता मानते हैं, सारे मणि और रत्न उसके पास हैं और शुंभ और निशुंभ ने ही मुझे आपके पास भेजा है और उन्होंने कहा है या तो आप शुंभ को या आप निशुंभ को, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसकी सेवा में आ जाएं। इस प्रकार देवी से उन्होंने शुंभ और निशुंभ का जो वचन था, जो उनका दूत जो था, उसने कहा है, पूरी बात कही है देवी से। और दूत कहता है कि चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, अब मैं यह तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे भाई पराक्रमी निशुंभ की सेवा में जाए या शुंभ की सेवा में जाए। दूत और शुंभ और निशुंभ का जो बयान है, वचन है, उसको देवी को सुना रहा है। तो महर्षि कहते हैं उस दूत की बातें सुनकर देवी मुस्कुराती हैं और उनके चेहरे पर किसी तरह का कोई भी किंचित मात्र भी बिल्कुल भी डर और भय नहीं है। वो आज शक्ति आदि जन्मा जगदम्बा हैं और वो कहती हैं कि हे दूत, तुम्हारी बात तो सब कुछ ठीक है, शुंभ और निशुंभ बहुत बलशाली हैं, लेकिन मैंने अपने अभिमान बस, अपने घमंड बस ये प्रतिज्ञा कर ली है कि जो मुझे युद्ध में हरा देगा मैं उसी को वरूंगी, उसी की सेवा में मैं जाऊंगी। शुंभ ने कहा कि देवी, आप बहुत अभिमान में हो, शुंभ निशुंभ बहुत बलशाली हैं, आप उनके सामने कहाँ ठहर पाओगी। इस तरह से शुंभ और आदि दूत कहता है, शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके तो तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहरोगी। अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो जब वह तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा, इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो तुमने कहा ठीक है, शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूं। इसलिए तुम जाओ
और मैंने जो कहा है वह सब आदरपूर्वक और सुरेंद्र से कह दो और उसके पश्चात वह उचित समझें सो करें। इस प्रकार से ये जो 5वां अध्याय है भक्तजनों, इसमें देवी और उसके दूत के समरसम के दूत का जो संवाद है, और इसमें माता ने कहा है कि तुम सुमनिसम्भ को भेजो, बहुत बलवान है, मैं उनके साथ युद्ध करूंगी, वो युद्ध में मुझे जीतेंगे तभी मैं उसकी सेवा में जाऊंगी। तो ये जो अध्याय है 5वां यहाँ पे ये समाप्त होता है। और इस आज की वीडियो में भी आज इतना ही। अगला 6वां अध्याय सुनने के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर देखें। जय माता दी।